पैरवी विवाद को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह की सफाई के बाद पीएमओ का बयान सामने आया है। पीएमओ ने साफ किया है कि राजनाथ सिंह के बेटे को लेकर जो खबर चर्चा में है वो झूठ है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने मीडिया में चल रही चर्चा को अफवाह करार दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप साबित हो गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर पर राजनाथ सिंह सफाई दे रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैरवी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को फटकार लगाई थी, जबकि राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस खबर पर मेरे सामने आश्चर्य जताया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यूपी बीजेपी के महासचिव हैं। गृहमंत्री के बेटे के बारे में चर्चा गलत, ये सफाई दी है पीएमओ ने। मैंने सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बोलूंगा। मित्रों, बिल्कुल हिलने की जगह। मित्रों, विगत 15-20 दिनों से लगातार हवा में मेरे और मेरे परिवार के संबंध में अफवाहें तैर रही हैं। मैंने सोचा कि अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता है, इसलिए कुछ ही दिन में यह सब सारी अफवाहें समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि निरंतर वह अफवाहें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। सर, कौन से तत्व हैं ऐसे जो बस तत्वों की तलाश सब खोजी पत्रकार आपने शिकायत भी की जो इस तरह के रूमर्स उड़ रहे हैं आपके खिलाफ जो साजिश? मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मेरे समक्ष आश्चर्य व्यक्त किया है। नहीं, संघ में किसी से बात नहीं की। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी दोनों साथ बैठे थे हम सब लोग, और उस समय यह बात कही। उन्होंने भी पूरी तरह से इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है और इसे उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार। 18 अगस्त को असम और नागालैंड बॉर्डर में जो पॉलिटिकल राइवलरी मान रहे हैं, कौन है इसके पीछे? मैं आई हैव टू से नथिंग। बस इतना ही कहना चाहता हूं। पुनः मैं अपनी बात को दोहराना चाहूंगा। जिस दिन मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई आरोप, छोटा आरोप भी प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को और सार्वजनिक जीवन को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा। असम गवर्नमेंट की तरफ से आप जाने वाले क्या? असम में जाने वाले और असम गवर्नमेंट की तरफ कहा गया है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर। और इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी कर सफाई दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि मीडिया के कुछ हिस्से में पिछले कुछ हफ्तों से प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कुछ मंत्रियों और गृहमंत्री के बेटे के आचरण को लेकर चल रही खबर सफेद झूठ है। सफेद झूठ बताया गया है इसे। आगे बयान में कहा गया है कि ये जानबूझकर चरित्र हनन करने और सरकार को बदनाम करने की साजिश है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी इस पर सफाई दी गई है। बयान में कहा गया है कि जो इस तरह से अफवाह फैला रहे हैं वो देश के हित का नुकसान कर रहे हैं। तो मीडिया में राजनाथ सिंह के सामने आने के बाद बेटे को लेकर के जिस तरह की खबरें और आरोप लग रहे हैं उन पर स्पष्टीकरण देने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी बयान आया है और उस पूरे प्रकरण को सफेद झूठ और बेबुनियाद बताया गया है। और आपको बता दें कि ये पूरा विवाद शुरू हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स की खबर से। इकोनॉमिक टाइम्स में क्या कुछ छपा ये आपको बताते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक राजनाथ सिंह सहयोगी मित्र से काफी नाराज हैं। राजनाथ का कहना है कि उनके बेटे के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। राजनाथ ने इसे अमित शाह, मोहन भागवत के सामने उठाया है। ये मोदी सरकार में मतभेद को उजागर करता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये सत्ता के संघर्ष की लड़ाई है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री ने राजनाथ के बेटे पंकज को डांटा था। आगे इसमें लिखा गया है, वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का कहना है कि राजनाथ इसमें प्रतिद्वंदी
नेता का हाथ मान रहे हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स की इसी खबर के बाद विवाद और बढ़ गया और इसके बाद राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना बयान दिया और इन तमाम आरोपों को सिर्फ और सिर्फ अफवाह बताया, जिसके बाद पीएमओ की तरफ से भी स्पष्टीकरण आया। तो आपको बता दें, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इकोनॉमिक टाइम्स में छपी इस खबर का पूरी तरह से खंडन किया है और ये कहा है कि उन्होंने बाकायदा इस मामले को प्रधानमंत्री के सामने रखा और उन्होंने आश्चर्य जताया। फिर पीएमओ की तरफ से भी स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं। ये र्यूमर से लोग र्यूमर ही होता है, वो पूरी तरह से निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और बिना तथ्य के इस तरह की खबर चलाना उसको हम सही नहीं मान रहे। राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले ये बताएं कि उनके पुत्र के ऊपर आरोप क्या है जिसका आप खंडन कर रहे हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन आरोपों को आप निराधार बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो आरोप अगर सिद्ध हुए तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, सबसे पहले तो ये बताएं, देश की जनता ये जानना चाहती है, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती कि वो आरोप क्या है। और दूसरा, बड़ी विनम्रता से कांग्रेस पार्टी राजनाथ सिंह जी से यह भी जानना चाहती है कि जिन आरोपों की आप बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने ही वो आरोप नहीं लगाए, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, तो ये आरोप आपके ऊपर लगाए किसने है। देश की जनता और कांग्रेस पार्टी बड़ी विनम्रता से आपसे ये भी जानना चाहती है। जिसने भी आरोप लगाया वो गलत है, यानी उनका रास्ता, वो पार्टी में अलग है, हम अलग है, लेकिन हम जानते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग आदमी है और यदि इस तरह इधर की बात निकलती है वो बिल्कुल तथ्यहीन है, हम जानते हैं। इस पे मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि दिल्ली के गलियारों में हर व्यक्ति को पता है कि यहाँ अफवाहें कहां और किसके जरिए फैलाई जाती हैं और वो व्यक्ति विशेष कौन है। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जो अपने बेटे पंकज सिंह पर लगे आरोपों को लेकर सफाई आज उन्होंने मीडिया के सामने दी। इसे पूरी तरह से अफवाह बताया, लेकिन राजनाथ सिंह का कद क्या है, क्योंकि अब ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सरकार में नंबर 2 की लड़ाई है। राजनाथ सिंह की बात करें तो वो मोदी सरकार में गृह मंत्री हैं, सरकार में प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। मोदी राजनाथ की जोड़ी को जीत का श्रेय मिला था, ये जीत का श्रेय मोदी और राजनाथ की जोड़ी को दिया गया था और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस बात को रखा था आगे, किस तरह से मोदी और राजनाथ की जोड़ी ने बीजेपी को इन चुनावों में, लोकसभा चुनावों में बम्पर जीत दिलाई। लेकिन जिस तरह से अफवाहें सामने आई हैं, राजनाथ सिंह का ये कहना कि उनके परिवार को और उन्हें बदनाम करने की कोशिश है, उसके बीच में क्या ये नंबर 2 की लड़ाई है, सवाल ये है। लेकिन सबसे अहम सवाल, राजनाथ सिंह के खिलाफ कौन अफवाह फैला रहा है। एबीपी न्यूज का दूसरा अहम सवाल, अफवाह फैलाने वाला सरकार में है या संगठन का कोई व्यक्ति है, कौन है ये। तीसरा सवाल ये भी कि क्या सरकार में नंबर 2 को लेकर कोई लड़ाई है, क्या यही असली लड़ाई है जिसके पीछे इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये अहम सवाल है। हालांकि इन तमाम सवालों पर राजनाथ सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है, लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया कि उनके बेटे पंकज सिंह को लेकर जिस तरह की अफवाहें इन दिनों चल रही हैं और इकोनॉमिक टाइम्स में जो कुछ कहा गया है उसमें सच नहीं है।